आश्रम में सिर्फ साधक लोग रहते हैं, उन सबको भोजन कराने का, प्रसादी कराने का फल आपको प्राप्त होगा। तो आज के इस पावन यज्ञ के इस पावन भंडारे से जुड़िए और इस पावन भंडारे में आप अवश्य अपना सहयोग दीजिए। तो मैं समाज भागवत के नाम से निवेदन करना चाहूंगा, आज के भंडारे से वंचित मत होना। इस भंडारे में आप अपनी आहुति अवश्य डालना। मेरे ठीक सामने भी कार्यालय, मेरी बाएं तरफ भी कार्यालय है। आप कार्यालय पहुंच रहे सहयोग लेंगे, सहयोग लेने के बाद उसकी रसीद अवश्य प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जो आपने सहयोग किया है उसकी रसीद ली है, वही सहयोग आपका सर्वमान्य है। इसलिए मैं सबसे तुरंत निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी में आहुति अवश्य दें और ब्राह्मण भोजन करा करके, अपना साधु संघ भोज करा करके, आने वाले अतिथियों का भोज करा करके, यति सतियों का भोज करा करके, पर आप इस यज्ञ का कल्प वृक्ष है। तो इस यज्ञ में आप पधारे हुए हैं। अभी तक आपने परिक्रमा प्रदक्षिणा नहीं की हो तो यज्ञ की और कथा के बाद और यज्ञ की परिक्रमा प्रदक्षिणा अवश्य करना। यज्ञ साक्षात नारायण का स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि मैं 3 जगह से पुष्ट हो जाता हूँ। जब मुझे 3 जगह जब जो भोग लगाते हैं तो मैं उससे तुष्ट हो जाता हूँ, पुष्ट हो जाता हूँ। तो क्या 3 जगह हैं? देखिए, जब आप गौ माता को खिलाते हैं तो भगवान कहते हैं गौ माता जब खाती है तो मैं उससे खुश हो जाता हूँ। जिस समय आप यज्ञ में आहुति देते हैं और स्वाहा स्वाहा काम करते हैं, यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण देवता कर पा रहे हैं। मैं समस्त भगवत प्रेमी जनों से निवेदन करना चाहूंगा, इस यज्ञ से आप अवश्य जुड़िए और इस यज्ञ से जुड़ करके पुण्य कमाइए। और गौ माताओं की सेवा से तो किंचित मात्र भी आप इधर उधर न हुए, क्योंकि ये गौ माता यह है जो हमारे इस लोक से परलोक तक हमारा साथ देती है। जब हमारे अपने, जब हमारे स्वजन, हमारे बंधु बांधव, हमारे सगे संबंधी जब हमारा साथ छोड़ देते हैं उस समय गौ माता ही साथ देती है। कहते हैं कि क्रियादान कब तक करती है? केवल देह के अंदर भगवान के हाथ सौंपिए, अपने मन को भगवान के हाथ सौंपिए। मन जब तक ईश्वर से जुड़ा रहेगा तो वो निर्मल बना रहेगा, और यदि भगवान से अलग मन हो गया तो इसमें गंदगी के अलावा और कुछ नहीं। और भगवान को आपकी निर्मलता चाहिए, आपकी संपत्ति से उसे कोई लेना देना नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पाया। अब यदि आप घर गृहस्थी से मुक्त हो गए हैं, बच्चों की शादी शुदियां हो गई हैं, नौकरी से रिटायरमेंट आपका हो गया है, तो जवानी में बहुत आपने काम कर लिया है, अब तीर्थ यात्रा करो। बच्चों को जल्दी से ब्याह दो, जल्दी से बहू ले आओ, बेटी को बहुत जल्दी से जल्दी बेटी को ससुराल। अब तैयारी 2-4 साल की मत कीजिए, ये सब काम फटाफट होने दीजिए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, भरोसा नहीं है करता जाए। मैंने आपको कुछ ही वर्षों में बूढ़े होते हुए देखा। अभी मैं कुछ वर्षों पहले आया था तो आप युवा थे, एकदम मैंने आपको अचानक देखा है तो मुझे लगा इतने वृद्ध हो गए, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि आप बूढ़े हो गए, आपको नहीं लग रहा है। लेकिन मैंने आपको देख लिया है करीबी से, आप जर्जर होते हुए जा रहे हैं। चेकअप कराते रहिए, ऐसा जीवन जीना है कि बीमार न हो जाए, डायबिटीज न हो जाए, और कोई संबंधी पेट संबंधी बीमारियां न हो जाए, क्योंकि अब जो समय है ये समय कुछ अच्छा करने के लिए। अभी तो सब काले काम हुए, झूठे मेडिकल गए थे, कहीं नाम कहीं कर लिया, और ये जवानी में ये ऐसा ही होता है, और हो सकता है वह आपसे भी हुआ हो। मुझे तो लगता है वृद्धा अवस्था प्रायश्चित पाठशाला है, इसमें जवानी का प्रायश्चित किया जाता है। और ये कथा किस्किंधा कांड की कथा क्या है जानते हैं आप? किस्किंधा कांड की कथा कहती है, अरण्य कांड है वन, और किस्किंधा कांड है वन में कोई पीठ, बुढ़ापे में किसी पीठ में रहेगी। पीठ में रहकर क्या करना है? पीठ में रहकर सुंदरकांड करना है। सुंदरकांड क्या है? भक्ति के साथ रहना है। हृदय की वाटिका में भक्ति माता जानकी सीता माई बैठी है। जिनके हृदय में सीता माता बैठी होती है वहाँ हनुमान जैसे संत चल के आते हैं, दुर्गुणों की लंका को जला देते हैं, भगवान प्रभु राम को लेके आ जाते हैं कल्याण करने, उद्धार करने। तो सबसे देखो इस रामायण को देखिए, उसकी शैली कैसे? सबसे पहले बालकांड बचपन, 22-23 साल तक का जो समय है
तो आपका बाल्य अवस्था का समय है। उसके बाद में अयोध्या कांड। अयोध्या कांड को यदि जवानी कांड नाम दे दिया जाता तो गलत नहीं होता, लेकिन वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए उसको नाम अयोध्या कांड। ये है जवानी की गृहस्थ आश्रम की कथा। उसके बाद है अरण्य कांड, जंगल वन की कथा। और वन में रहना, घर क्या रहना, बहुत तो रहना, आप लोग बन करके रहना है। उसके बाद किष्किंधा कांड, तीर्थों में वास कीजिए। सुंदरकांड, भक्ति कीजिए। लंका कांड, मोह को खत्म कीजिए। ये रावण वगैरह सब लंका कांड में होता है। अहंकार के कुंभकर्ण को खत्म कीजिए। काम के मेघनाथ को खत्म कीजिए। ये दुर्गुण न रहे, लेकिन जिसका जब तक लंका कांड नहीं सुधरेगा तब तक कुछ सुधर ही नहीं सकता। यानी जिस समय हमारा मोह, अहंकार और जिस समय हमारा काम समाप्त होगा उसी समय उत्तरकांड प्रकट हो जाएगा। राम की गति उत्तरकांड, लंका कांड में नहीं है। जीवन का जो उत्तर मिलता है, जीवन का उत्तर क्या जानते हैं? हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। जब ऐसी बात होती है उसी समय इस हृदय रूपी अयोध्या के मालिक प्रभु राम बन जाते हैं, भगवान परमात्मा। अब तो सब जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं। अब हाय तो मत मचाइए, घर वाले को संग लेकर के दोनों मिलकर के खूब भजन करें। 4-4 घंटा भजन करें। अगल बगल पार्क गए तो थोड़ा घूमने के लिए जाया करो। तांबे का पानी रोज सुबह पिया करो, हड्डियों में दर्द नहीं होगा। ये चाय को कम कर दो। चाय हड्डियों में दर्द कर रही है, कॉफी कैंसर पैदा कर रही है, तो ऐसी चीजें क्यों ले रहे हैं? जैसे सूखी इंजन को चलाना, गाड़ी को खत्म करना है। सुबह आप जल नहीं पीते, बिना पानी पिए और आप सीधे चाय पीते हैं, कोई जन का काम करते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप अपने खान पान का ध्यान रखिए। रात्रि को चाय बिल्कुल भी न पिए, क्योंकि नींद नहीं आएगी, और जब व्यक्ति की नींद नहीं आएगी तो शरीर टूट जाएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो भजन कैसे करेंगे, आराधना कैसे करेंगे? इस कांड का नाम सुंदरकांड दिया। सुंदरकांड क्यों दिया? जिसके अंदर भक्ति है, जिसकी जीव पर भगवान का नाम है, वही सुंदर है। चमड़ा गोरा पीला होने से कुछ नहीं। सोई सुंदर सोई कहाँ तक काम देते हैं, कहाँ तक संसार घाट तक जीवात्मा अकेला अकेला लगती है और कहती है कि देखिए आज सभी के साथ छोड़ दिया, हम तो इनके लिए करते रहे, इनके लिए भागते रहे, माया जाल में पड़े रहे। हमने इस कंचन जैसी देह को और हमने व्यर्थ ही गंवा दिया। उस समय जीवात्मा कहती है, और उस समय जीवात्मा रुदन करती है, ये विलाप करती है। उस समय गौमाता खड़ी होती है और वह गौमाता कहती है कि तूने मुझको चारा दिया है, तूने मुझको भूसा दिया है, तूने मेरे लिए छत दी थी और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे अपने तेरा साथ छोड़ते हैं, लेकिन ये गौमाता तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये गौमाता है भैया। जिस समय देह का परित्याग करके जब यहाँ से मनुष्य जी जाता है, बेहतरीन भक्तागर की ओर समय वो बीच में खड़ी होती है, कोचा रूप धारण करके वो गौमाता, और बेहतरीन भक्तागर की आपको पाव उतार के रख देती है। वो कलेश आपको छू नहीं सकते जहाँ पर गौमाता खड़ी होती है।